नीतीश कुमार के महागठबंधन से बाहर जाने के बाद तेजस्वी यादव को अब फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। हम आपको एक एक करके 5 पॉइंट बताएंगे जो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर फायदा होता दिख रहा है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से सियासी जंग तेज हो गई है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार द्वारा बहुमत सिद्ध करने से पहले एनडीए के घटक दल जहां लगातार बैठक कर रहे हैं, तो वही आरजेडी भी अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि राजनीति के जानकार इस बात को मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस समय काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, वह खुलकर सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और इसीलिए राजनीति के जानने समझने वाले लोग तेजस्वी यादव की फायदे की बात कर रहे हैं। अब आपके अंदर सवाल होगा कि नीतीश का एनडीए में वापसी करना, महागठबंधन को छोड़ना तेजस्वी यादव को बड़ा झटका है। बेशक ये बड़ा झटका आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के भविष्य पर एक नजर डालेंगे तो उनको एक नहीं बल्कि कई बड़े फायदे होते दिख रहे हैं। फायदा नंबर 1, तेजस्वी यादव को अब खुद की छवि को चमकाने का और मौका मिल गया है। जबकि इससे पहले उन्हें किसी भी काम में नीतीश कुमार को श्रेय देना होता था, लेकिन अब सीधे तौर पर जो काम किया गया उसको लेकर जनता में जाएंगे और कहेंगे कि जो काम किया गया है ये हमने किया है। दूसरा फायदा, नीतीश कुमार के पाले में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने तरफ खींचने में एक बड़ा मौका जो है तेजस्वी को मिला है, क्योंकि भाजपा के साथ नीतीश कुमार का जाना अल्पसंख्यक वोटरों को नागवार गुजर रहा है और वो वोट बैंक अब आरजेडी की ओर शिफ्ट होगा। इसके अलावा तीसरे फायदे की बात कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अब माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जेडीयू की 16 सीटों की डिमांड ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी थी, क्योंकि आरजेडी उन कई सीटों पर दावे कर रही थी जहां पर जनता दल यू की सिटिंग है। तो एक जो बड़ा रुकावट था वो क्लियर हो गया, तो ये फायदा आरजेडी को हो सकता है, क्योंकि वैसे कई सीटें हैं जहां आरजेडी के कैडर मजबूत हैं, बावजूद भी उस सीट पर जेडीयू लड़ती, चूंकि जेडीयू का सिटिंग है। इसके अलावा अगर चौथे फायदे की बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव शिक्षक नियुक्ति का क्रेडिट लेकर शिक्षकों के परिवार का वोट लेने की कोशिश करेंगे। लोगों को बताएंगे कि हमारी प्रयास से 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी दी गई। चूंकि तेजस्वी यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है, सरकार चली गई नहीं तो और भी बड़े पैमानों पर लोगों को रोजगार और नौकरी जो है वो हम देते, चूंकि हमने 20 के चुनाव में वादा किया था। 5वें पॉइंट की बात कर ली जाए जो सबसे बड़े फायदे के तौर पर देखा जा रहा है, नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाकर भाजपा के तरफ गए यादव वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश, क्योंकि आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन यादव पर काम कर रही थी और कहीं हद तक भाजपा को फायदा दिख रहा था। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद चर्चा थी कि भाजपा जो है यादवों को फोड़ने में लगी है, यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में लगी है। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव इमोशनल कार्ड खेलकर सीधे तौर पर जो 14-15% वोट बैंक है, 14.5%, उसको गोलबंद करने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को बताएंगे कि हमें किस प्रकार से धोखा दिया गया, हम भाजपा के सामने झुके नहीं तो हम भी आज बहुत आगे बढ़ गए होते, हमारी सरकार बिहार में होती और लालू प्रसाद यादव पर से जो आरोप लगे हैं वो खत्म हो जाते। लेकिन इन तमाम बातों का जिक्र करके जनता के बीच तेजस्वी यादव हीरो और बन जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।